दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं डॉक्टर अनुराधा अग्रवाल जी के साथ, जो सुश्रुत हॉस्पिटल की डॉक्टर हैं, बच्चों की डॉक्टर हैं, लेकिन जो डॉक्टरी उनका पेशा है और बाई पैशन वो लेखक हैं। तो लेखक के रूप में उन्होंने एक बुक लिखी है महिषासुर पे, आप देख सकते हैं जो महिषासुर पे। हालांकि बुक अंग्रेजी में है, लेकिन हमारे जो सवाल जवाब और जो बातचीत है वो हिंदी में होगी। डॉक्टर साहब ने क्यों इस पुस्तक को लिखा, कैसे यात्रा उनकी लेखन की रही और क्या चीज़ें इस पुस्तक के ज़रिए आगे उन्होंने उठाई हैं, साथ ही साथ एक लेखक के रूप में उनके आगे क्या प्लानिंग है, इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आप भी इस बुक के बारे में और जानिए और पढ़िए और फिर अपनी राय दीजिएगा। जी, तो ये है महिषासुर पे। महिषासुर की कहानियाँ आप सभी ने सुनी होंगी, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि महिषासुर के भी कुछ सवाल समाज से, उस समय के समाज से और आज के समाज से भी हो सकते हैं। दूसरा, इस किताब की, पुस्तक की एक खासियत ये भी है कि जो उस दौर में था और आज के दौर में जो है उसको कहीं डॉक्टर साहब ने जोड़ने की कोशिश की है। डॉक्टर साहब, पहले तो ये कि ये लेखन आपने शुरू कब किया और कैसे इसको लिखने की इच्छा जागृत हुई? जी, मेरी पलट बढ़त एक बहुत ही धार्मिक परिवार में हुई है, जहाँ पर दिन रात देवी सप्तशती पढ़ी जाती थी, रामायण के भी पाठ होते थे। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में और जेहन में उस चीज़ का बीज पड़ गया था। साथ ही हम लोगों का बचपन थैंकफुली मोबाइल्स के साथ नहीं गुजरा, तो हम लोग नंदन, चंदा मामा, अमर चित्रकथा, इन सब चीज़ों को पढ़ के बड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं हमारी, जिसे कहते हैं, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी थिंकिंग, हमारी धार्मिकता, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो कहीं ना कहीं हमारी इन सब चीज़ों ने शेप की। बट जो आजकल के बच्चों के साथ है ये नहीं है। तो समवेयर अराउंड महिषासुर जो है वो आजकल के बच्चों के लिए है। इट ट्राइज टू ब्रिज द गैप बिटवीन द एंशिएंट एंड द मॉडर्न। वो एक पुरातन ज़माने की कहानियों को हमारे आजकल की जनरेशन तक पहुंचाने का प्रयास है। तो महिषासुर की कहानी इसी तरह शुरू हुई। अगर एक छोटा सा किस्सा है, जैसे मैंने भाई साहब को बताया था कि हमारे बच्चे, मान लीजिए कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं या कभी रामायण पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए अवधी या संस्कृत तो बिल्कुल फ्रेंच की तरह है, उनको उसका कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए वो एंजॉय नहीं करते हैं। जैसे किसी बच्चे को हनुमान चालीसा दे भी जाए, एक बार मेरे बच्चे को मैंने याद करने के लिए दी, तो उसने कहा मम्मी ये कुंचित केसा वगैरह मेरी तो समझ से बाहर है। तो समवेयर अराउंड ये शायद उन सभी कहानियों को एक नए ढंग से पिरोया गया है, सो दैट जो आजकल का यूथ है वो अपने रूट्स, अपनी संस्कृति से जुड़ सके। तो इसका मतलब ये है कि महिषासुर का एक उद्देश्य ये भी है आपके लिखने का कि आज के जो लोग हैं, आज का जो युवा वर्ग है, उसको पुरानी कहानियों से जोड़ा और समझाया, अपनी संस्कृति से जुड़ सके। जी। कितना समय लगा आपको लिखने में और कैसे शुरुआत की थी? जी, ये तो विचार एक दिन अचानक आया और फिर मैंने जब लिखना शुरू किया तो मुझे लगता है कि शायद 4-5 महीने में मैंने अपनी पूरी किताब लिख दी थी। फिर नई कहानी आई कि भाई मैं पब्लिश कैसे कराऊं, तो उसके लिए मैंने थोड़े बहुत पापड़ बेले, क्योंकि मैं एक अच्छा पब्लिशर चाहती थी। तो फिर प्रॉपरली कई जगह, और सिर्फ पब्लिशर चाहने के अलावा भी मेरे साथ आई एम अ लिटिल टेक्निकली चैलेंज। तो मेल लिखना, जगह जगह साइनॉप्सिस भेजना, ये फ़ोटो वहाँ चिपकाना, कितनी बार तो मैंने अपने बच्चों का इतना दिमाग खाया, बेटा गूगल फॉर्म में फ़ोटो ही नहीं चिपक रही, कैसे भेजा जाए। सो समवेयर अराउंड दिस वाज नॉट जस्ट अ जर्नी जहाँ पे मैंने किताब लिखी है, कहीं ना कहीं मैंने टेक्नोलॉजी भी सीखी है एंड आई हैव लर्न टू अनलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो इट वॉज अ लिटिल डिफ़िकल्ट, बट मुझे थैंकफुली 2 अच्छे पब्लिशर्स मिल गए थे। आई चोज़ वन ऑफ देम। और फिर मेरे पब्लिशर्स भी, दे वर वेरी गुड, अच्छी हेल्पफुल टीम थी। तो हम लोगों ने साथ साथ बैठ के एडिटिंग की, प्रूफ रीडिंग की, डिज़ाइनिंग की। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ टीम वर्क गोइंग एंड मुझे लगता है अगर मैं लिख सकती हूँ तो शायद कोई भी लिख सकता है, कोई भी। कम से कम फीमेल्स के लिए तो मैं यही कहूँगी कि भाई अगर आपको दिल चाहता है कोई किताब पब्लिश कराने, तो पहले कोशिश कीजिए, शायद धीरे धीरे सफल हो ही जाएगी। अच्छा, ये जो आपने, अगर जो हमारे दर्शक हैं जी वो लेना चाहें
कैसे उनको अवेलेबल होगी? जी, ये किताब जो है आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, पुस्तक मंडी पे मिल जाएगी। ये पेपरबैक फॉर्म में है। और अगर आप उसको ई बुक फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो वो किंडल अनलिमिटेड, एपिकॉन, स्टोरी टेल, लाइब्रेरी वाला, ये जितने भी डिजिटल, एटलीस्ट 15 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। इवन इंटरनेशनली ये अमेज़ॉन UK, Amazon.com जो कि USA का है, अमेज़ॉन यूरोप, इन सब प्लेटफॉर्म से, मतलब जितने भी, इवन बार्न्स एंड नोबल पर अवेलेबल है। तो ये जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी अवेलेबल है। क्या कास्टिंग इसकी है? अभी तो प्रारंभिक कॉस्टिंग इसकी 299 है और जो इसका किंडल वर्जन है वो 123 रुपीज़ का है। अच्छा, आगे कुछ कहानियों की प्लानिंग है आपकी, कुछ लिखने की? अब जब एक किताब छप जाती है तो एज एन ऑथर आप डेफिनेटली एक नया प्रयास करते हैं। मैं कोई ट्रायोलॉजी, बायोलॉजी या पेंटोलॉजी नहीं लिखना चाहती हूँ, क्योंकि थैंकफुली ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, तो मैं किसी भी सीमा रेखा में बंधी हुई नहीं हूँ। मैं कुछ भी फ्रीली कुछ भी सोच सकती हूँ। मुझे लगता है मेरी अगली बुक एक माइथोलॉजी ही होगी या हिस्टोरिकल होगी, बट डेफिनेटली इस बुक से बिल्कुल जुदा होगी, जिससे कि मुझे भी कल्पना की दूसरे सिरे तक पहुंचने का मौका मिले। आमतौर पर डॉक्टर्स को देखा गया कि हेल्थ के इश्यूज पे ज़्यादा लिखते हैं, रिसर्च पेपर्स अपने ज़्यादा लिखते हैं। आप उससे उलट बिल्कुल मैथोलॉजी, वो सब भी हम लोग लिखते रहते हैं। देखिए, कभी कभी आप ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, इट इज़ द किक, द चैलेंज विच मेक्स यू डू इट। तो आप प्रोफेशनली तो वो सब कुछ कर रहे हैं, आप कभी पेपर्स प्रेजेंट कर रहे हैं, आप टॉपिक्स पर बोल रहे हैं, बट आई थिंक दिस इज़ वन थिंग जो कि आप या तो हरीक्षा कह लीजिए कि भगवान चाहता था कि मैं एक बार ये लिखूं, एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग इट आपके लिए वो एक जुनून बन जाता है कि भाई आप लिखना शुरू कर दिया तो अब एंड तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, मैथोलॉजी आपकी खास पसंदीदा सब्जेक्ट है? मुझे मैथोलॉजी पढ़ना अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे ऑथर्स की इंग्लिश में और हिंदी में बहुत सारी मैथोलॉजी की बुक्स पढ़ी हैं। सो यस, इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। दूसरा क्राइम थ्रिलर्स है। लेकिन महिषासुर का जब सिलेक्शन आपने किया किसी कैरेक्टर को, जी, महिषासुर में ऐसा क्या था जिसने आपको आकर्षित किया? देखिए, अगर आप पहली नज़र में देखते हैं, जो सब लोगों के दिमाग में महिषासुर सुनते ही एक इमेज आती है, ओहो वो मोटा ताजा काला भद्दा कुरूप सा आदमी जिसके सिर पे 2 छोटे छोटे सींग उगे हुए हैं और देवी जी के चरणों पे पड़ा हुआ है, उसका हृदय उस देवी जी के ट्राइडेंट से भुंदा हुआ है। ये पहली और आखिरी इमेज है, चाहे आप दुर्गा पंडाल में जाइए या किसी भी किताब चित्र को उठा के पकड़ लीजिए। बट ये तो कहानी का अंत है। तो मेरी जिज्ञासा ये थी कि भाई ये आदमी इस हालत में आया कैसे, और काला भद्दा कुरूप होना तो कोई गलत बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसी जिज्ञासा बिंदु से फिर ये कहानी आगे गई, तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, महिषासुर तो ऐसा था ही नहीं। भाई कोई भी इंसान जन्म से बुरा नहीं होता, ईविल इज़ नॉट हेरिडिटरी। इनफैक्ट जो मेरी स्टोरी की टैगलाइन है कि कोई भी इंसान पैदाइशी तो हम सब वैसे ही होते हैं। और अगर अब महिषासुर की बात करें तो सुर और असुर एक ही पिता की 2 माँओं की संतान थे। तो एक तरह से भाई उनके रंग रूप शक्ल अलग थी, लेकिन अदरवाइज वो लोग बिल्कुल समान उसी पिता की संतान थे। और ये तो एक लेबल लगा दिए गए, जैसे आजकल की जनरेशन में लगा दिए जाते हैं कि जो गोरे हैं, जो अमीर हैं, जो संभ्रांत हैं, जो सुसंस्कृत हैं, वो हमेशा बेहतर ढंग से पेश किए जाते हैं, जो काले भद्दे कुरूप कम पढ़े लिखे। सो समवेयर अराउंड मैंने उसको बहुत ही मॉडर्न लुक भी दिया है, सो दैट हम लोग आजकल की जनरेशन से भी उसको अटैच कर सके। तो जो असुर होते हैं वो हमेशा बुरे लेबल कर दिए गए जस्ट बिकॉज उनकी फिजिकलिटी बुरी थी। सो एंड उसके बाद फिर जो महिषासुर है मेरी किताब में वो एंटी हीरो है, वो विलन नहीं है। महिषासुर अपने आप को जान के बहुत आश्चर्य होगा, वंस यू स्टार्ट रिसर्चिंग यू रियलाइज कि अरे महिषासुर तो ऐसा था ही नहीं, वो बेचारा तो इंद्र के कुचक्रों के कारण अनाथ हो गया। पूरी जिंदगी ना वो महिषी समाज से जुड़ पाया, क्योंकि महिषी ने अपने कबीले से दूर जाकर एक असुर से शादी की थी, और ना ही असुरों ने उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो तो एक कबीले वाली महिषी से उसने विवाह किया था। तो वो हर तरफ से उपेक्षित, लांछित, उसके सिर पे सींग भी थे जो असुरों के सिर पे आमतौर पे नहीं होते। तो महिषासुर एक समझ लीजिए ही वॉज द इटर्नल पैरा,
उसको ना यहाँ मिला, वो बिल्कुल अकेला जंगलों में रहा, और ये सब बहुत कुछ इंद्र के कारण हुआ। तो सब कहीं ना कहीं उसके दिमाग में इंद्र के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा गुस्सा और बदले की आग थी। मेरी किताब में महिषासुर शुक्राचार्य से मिलता है, जो उसके दिमाग में एक नई बदले की आग भर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आजकल के जो मॉडर्न एज में जो शिक्षा होती है, और जिस तरह से नहीं होते कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कहीं ना कहीं उन पर भी करता है। एक कहावत है कि इफ़ यू वांट टू मेक एन नेशन, you should focus on the education, and if you want to destroy a nation, it should be through the education. So somewhere around ये सब भी बहुत ही मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा हुआ है कि महिषासुर गलत शिक्षा प्राप्त करके, वरदान प्राप्त करके वो बहुत ज़्यादा बलशाली और तीनों लोगों का स्वामी तो बन जाता है, लेकिन उसके साथ अब ये कहिए कि वो अपने बदले की आग में इतना लिपट जाता है कि फिर वो राक्षस बन जाता है। तो कहीं ना कहीं महिषासुर जो है वो परिस्थितियों का फंसा हुआ, गलत लोगों ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि गलत राह उसको दिखलाई गई, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो आपके मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट को टच करता है। जी। कोई और ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में आप लिखना चाहें जो महिषासुर जैसा विलेन हो मैथोलॉजी में, और आपके मन पसंद हो कि हम इस पे कभी लिखेंगे? फिलहाल तो ये एक नया विचार है, मैंने इस विषय में नहीं सोचा, बट मुझे लगता है हीरोज से लिखने के बजाय विलेंस पर लिखना ज़्यादा आसान होता है। हाँ। या शायद ज़्यादा मुश्किल भी होता है, बिकॉज आप उनको बहुत ह्यूमेन पोर्ट्रेल कर सकते हैं। कोई भी इंसान टोटली ब्लैक नहीं होता। भाई आप किसी भी इंसान को ले लीजिए, आप किसी आतंकवादी को भी ले लीजिए, आप किसी भी, मतलब मैं आई एम नॉट नेमिंग अ पर्टिकुलर पर्सन, बट समवेयर अराउंड उनकी परिस्थितियाँ उनके साथ बहुत सारे गेम खेलती हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी परिस्थितियों में फंस जाते हैं या आप उनसे उबर आते हैं। तो महिषासुर की कहानी इन तथ्यों पर है कि किस तरीके से वो परेशानियों में फंस किस तरह वो भ्रमित हुआ, और बनना तो वो देवताओं का जिसे कहते हैं स्वामी बनना चाहता था, वो तीनों लोगों का स्वामी बनना चाहता था, जो बना, पर कहीं ना कहीं वो इतना भ्रमित हो गया कि वो सेवियर बनना चाहता था, पर वो बन दरिंदा गया। जी। तो ये थी डॉक्टर साहब के साथ हमारी बातचीत। महिषासुर एक बार फिर आप देखिए और इसको ऑर्डर करिए, पढ़िए, ताकि कुछ नई चीज़ें आपको महिषासुर के बारे में पता चलेंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू, शुक्रिया। और सभी साथियों आपका भी शुक्रिया। आप पढ़िए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़कर ही आप देश को बना भी सकते हैं और देश को बर्बाद भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा सोचेंगे और देश समाज को फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।